जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लर्निंग जीके पर। दोस्तों कैसे हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण विटामिन, उनके रासायनिक नाम, प्रमुख स्रोत एवं इनके कमी के प्रभाव। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, वो जल में घुलनशील कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो इन सब को हम बारी बारी से देखेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। आप देखिए, पहले विटामिन का नाम है विटामिन B1। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। ठीक है, विटामिन B1 के प्रमुख स्रोत हैं जहाँ से विटामिन B1 प्राप्त हो सकता है, वो है अनाज, फलियाँ, ठीक है, ईस्ट, अंडा, मांस। तो इन स्रोत से विटामिन B1 प्राप्त हो सकता है। इसके कमी के प्रभाव क्या पड़ते हैं? बच्चों में होती है बेरी-बेरी नामक रोग हो जाती है। ठीक है, बच्चों में एक बेरी-बेरी नामक रोग हो जाती है। अगला है विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है दोस्तों, इस विटामिन B2 के प्रमुख स्रोत हैं पनीर, अंडा, मांस, जिगर, गेहूँ, पत्तेदार सब्जी। ठीक है, विटामिन B2 के कमी के प्रभाव पड़ते हैं जिसमें किलोसिस, कमज़ोर पाचन शक्ति इत्यादि हो जाता है। ठीक है, अगला है विटामिन B3। इसके रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। दोस्तों, इसके प्रमुख स्रोत हैं गन्ना, दूध, टमाटर, ईस्ट, अंडा, मांस और मूंगफली। दोस्तों, विटामिन B3 के कमी से इसके निम्न प्रभाव पड़ते हैं, जैसे चर्म रोग हो जाता है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है, अगला विटामिन है विटामिन B4। दोस्तों, इसका रासायनिक नाम है नियासिन। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं कहीं ना कहीं पीटी में या फिर किसी वनडे एग्जाम में। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके प्रमुख स्रोत हैं आलू, टमाटर, मूंगफली, हरी सब्जी, मांस, मछली। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन B4 का जो रासायनिक नाम है वो नियासिन है और इसका प्रमुख स्रोत जो है वो आलू, टमाटर, मूंगफली, हरी सब्जी, मांस, मछली है। और इसकी कमी का जो प्रभाव पड़ता है वो कमज़ोर पाचन शक्ति हो जाता है और प्लेग भी हो सकता है। ठीक है, इस विटामिन B4 की कमी से। विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, इसके प्रमुख स्रोत की बात करें तो दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर इत्यादि आता है। दोस्तों, विटामिन B6 की कमी से कुछ प्रभाव पड़ते हैं, जैसे रक्त की कमी हो जाती है, चर्म रोग हो जाता है और पेशी ऐंठन टाइप की कुछ प्रभाव पड़ते हैं शरीर पे। ठीक है, अगला है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। दोस्तों, विटामिन B12 के कुछ स्रोत हैं, जैसे मांस है, मछली है, दूध है, अंडा है, फल इत्यादि इसके स्रोत हैं। इसकी कमी से और तथा इसको बोलते हैं एनीमिया, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी या हीमोग्लोबिन जैसे बीमारियां, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अगला है विटामिन H। ठीक है, विटामिन H का रासायनिक नाम है बायोटिन। इसके प्रमुख स्रोत की बात करें तो इसमें ईस्ट आता है, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, सब्जी, फल इत्यादि में क्या होता है, विटामिन H पाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें विटामिन H की कमी से कौन सा रोग होता है तो चर्म रोग हो जाता है, बालों का झड़ना इत्यादि विकार इससे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये इसके कमी के प्रभाव हैं। दोस्तों, अगला विटामिन है विटामिन C। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, इसके स्रोत की बात करें, ये कहाँ पाया जाता है तो ये नींबू में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, जो टमाटर कच्चे होते हैं, संतरा में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, अमरूद में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, तो स्कर्वी रोग हो जाता है, फूले हुए मसूड़े इत्यादि ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों। अगला है फोलिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, फोलिक अम्ल का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल ही होता है। ठीक है, इसके जो सोर्स है कहाँ से पाया जाता है तो हरी सब्जियाँ, जिगर, सोयाबीन, ईस्ट और गुर्दा से इसकी प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसकी कमी से रक्त की कमी हो जाती है, मंद बुद्धि हो जाती है। ठीक फ्रेंड्स, दोस्तों हमने अभी तक जितने विटामिन देखे, ये सभी जो विटामिन है ये जल में घुलनशील है, ये वसा में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, हमने विटामिन B1 से लेकर विटामिन यहाँ C तक, फोलिक अम्ल तक हमने जो देखा विटामिन, ये सभी क्या है, ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो विटामिन वसा में घुलनशील है वो जल में घुलनशील नहीं होंगे, तो वो हैं विटामिन A। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, इसका अगर बात करें प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं तो पालक है, गाजर है, मक्खन है, शकरकंद है, अंडा है और दूध है दोस्तों। ठीक है, जो विटामिन A है ये वसा में घुलनशील होता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसके जो प्रमुख स्रोतों की बात करें तो पालक, गाजर, मक्खन, शकरकंद, अंडा, दूध
इसके प्रमुख स्रोत हैं। इसकी कमी से कमज़ोर दृष्टि हो जाती है, ठीक है, ख़राब आँख, रतौंधी टाइप का बीमारी इससे हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं तो विटामिन डी, ठीक है, ये जो विटामिन डी होता है ये भी वसा में ही घुलनशील होता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इसकी प्रमुख स्रोत की बात करें तो मछली का तेल जो होता है वो विटामिन डी का बहुत ही प्रमुख स्रोत होता है। गुर्दा, सूर्य का प्रकाश और दूध, ये क्या सब होते हैं, ये सब विटामिन डी के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। इसकी कमी से बच्चों में ना रिकेट्स नामक और वयस्कों में ना ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। इससे क्या होती है, हड्डियां भंगुर बन के कमज़ोर हो जाती हैं और टूटने लगती हैं, ठीक है, ये एक बीमारी होती है। बच्चों में रिकेट्स होता है और जो वयस्क होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनमें ऑस्टियोमेलेसिया हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है। इसके प्रमुख स्रोत की बात करें तो हरी सब्जियां, गेहूं, अंडे, ठीक है, अंडे की जर्दी, ठीक है, ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। अगर बात करें इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और नपुंसकता आती है इससे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है विटामिन के, तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है नेप्थोक्विनोन, ठीक ना, नेप्थोक्विनोन होता है। विटामिन जो के होता है उसका रासायनिक नाम होता है नेप्थोक्विनोन, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी जो स्रोत की बात करें तो स्रोत में हरी पत्तियाँ आती हैं, पनीर आता है, अंडा, जिगर, मक्खन, यानी इन सभी स्रोत से क्या मिलता है तो विटामिन के की प्राप्ति होती है दोस्तों। विटामिन के की कमी से ना एक ऐसा प्रभाव पड़ता है जिससे रक्त का थक्का बनता ही नहीं है, ठीक है। तो विटामिन के डॉक्टर से सलाह देते हैं कि विटामिन जो है कि अक्सर मिलता रहे, ताकि जब भी कहीं भी ब्लड निकले बॉडी से तो उसका क्लॉटिंग हो जाए, थक्का बन जाए, ठीक है, ताकि ज़्यादा ब्लड ना निकल पाए बॉडी से, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो हमने देखा वसा में जो विटामिन घुलनशील थे, विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कीड़ा, ठीक है। तो कीड़ा मतलब इस प्रकार से, ठीक है, कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है। तो ये वसा में घुलनशील हैं। कीड़ा जो होते हैं सिर्फ वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। कीड़ा जो होते हैं सिर्फ वसा में घुलनशील होते हैं, कीड़ा जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप इसको आप सब समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।